भुला दो भुला दो वो बातें पुरानी जो दिल को जलाती रही। मैं एक शायद फिल्म करूंगा दिसंबर में, इन टॉक्स है, एंड मैं थिएटर कर रहा हूँ एज अ हम्म। म्यूजिक डायरेक्टर। आई अंडरस्टूड दैट द मार्केट इज इवॉल्विंग एंड इट्स नॉट अबाउट द रॉक एंड बैंड एनी मोर। या तो आप बॉलीवुड कर रहे हो या सोलो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मजे का होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं स्टार स्ट्रक। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मारूशान और मेरे साथ मौजूद हैं आज आप लोगों के बहुत ही पसंदीदा सिंगर, जिनके गाने जो हैं वो हम सुनते रहते हैं, जिनके ओएसटीज को हम बहुत एंजॉय करते हैं और जिनके ओएसटीज की वजह से हमें ड्रामे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम वेलकम करेंगे अपने शो में वजी फारूकी को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू सो मच, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप हमारे साथ हैं। जी जी क्या कमाल म्यूजिक बना रहे हैं, इतने जबरदस्त आपके सॉन्ग्स होते हैं। ओएसटीज मतलब जो है आपके बहुत सारे ओएसटीज हैं, पर्सनल मेरी फेवरेट है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पर्सनल कौन सा फेवरेट है आपका? मुझे बजात का बहुत अच्छा लगा था, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया उसको। फिर इश्क अच्छा। लेली का बहुत अच्छा था। और अरे वाह। तकरीबन सारे ही मुझे आपके अच्छे लगते हैं ओएसटीज। सही सही सही, आपने वो ओएसटी बताया जो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा ओके, सही। चलिए अभी हम बात करते हैं इस पे। और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी वजी, मतलब कैसे म्यूजिक में, कैसे कोई फैमिली मेंबर था आपका पहले से या फिर आप ही पहले फर्द हैं जिन्होंने म्यूजिक में जो आए। नहीं, फैमिली तो कोई नहीं थी, बस मुझे शौक था। और मतलब घर पे ऐसे म्यूजिकल चीजें होती थी, बट वो घर की हद तक ही थी। बस मुझे शौक था तो फिर मैंने थोड़ा 10th के बाद सीखा। सफिया बेग जो है, हम मेरी उस्ताद थी। रिजवान बेग बड़े फेमस डिजाइनर है पाकिस्तान के, उनकी मदर है। तो उनसे फिर साल 1.5 साल सीखा और बस फिर स्टार्ट कर दिया, बैंड कल्चर आ गया। अच्छा वाह, जबरदस्त, ग्रेट। जी जी, तो मतलब ऐसे मैट्रिक स्टार्ट के हुआ। ऐसे स्टार्ट हुआ। तो मैट्रिक के बाद आपने जस्ट शुरू कर दिया था, तो घर वालों की तरफ से कोई एतराज नहीं आया? क्योंकि उस वक्त ये होता है कि कहा जा रहा होता है घर वालों की तरफ से कि भाई अब तुम इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर बन जाओ, ये कर लो। तो आप म्यूजिक के बाद फौरन से आ गए, तो घर वालों ने कुछ कहा नहीं? नहीं नहीं, बहुत कुछ कहा। मेरे घर वाले बड़े नाराज हो गए, बात बात नहीं कर रहे थे। और जो है वो कह रहे थे कि अच्छा खासा तुमने साइंस से किया है 10th, और उसके बाद जो है वो मैंने प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस जो है वो ले लिया था। तो जो है बड़ा वो तो उस तरह खुश थे, लेकिन जब म्यूजिक शुरू हो गया तो बड़े नाराज हुए थे और कह रहे थे भाई कुछ नहीं होगा, करियर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम डटे रहे। सही, जबरदस्त। तो वो उस वक्त का कोई ऐसी बात आपको अब याद आती है? आप किसी को, मतलब आपके दोस्तों में से कौन ऐसा था जिसने आपको सबसे ज्यादा पहले पहले शुरू में सपोर्ट किया? अब मुझे ना एक इंसान की बात याद आती है, आज वो इस दुनिया में नहीं है और उनका इंतकाल हो गया। अच्छा। तो वो दोस्त भी नहीं थे, वो हमारे साथ दोस्त थे, उनके बड़े उसके मतलब वो बड़े भाई थे। वो कहते थे कि यार आर्टिस्ट जो होता है उसके साथ जितने लोग होते हैं ना, रॉकेट की तरह होते हैं। तो जब हम्म। रॉकेट ऊपर जा रहा था, बाकी लोग नीचे जो चीजें जो होती है ना वो गिरती हम्म। चली जाती हैं और दूर वाह। होती चली जाती हैं। तो अब बहुत लोगों ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइम से सपोर्ट किया, लेकिन अगर देखा जाए कि याद रखा जाए तो वो डिटैच होते चले गए लोग सारे। तो हम्म। ये जो है ना आर्टिस्ट की जिंदगी का, ये है कि पीछे से जब आप वो पुश मिल रहा होता है तो वो रॉकेट जैसा होता है कि चीजें फिर डिटैच हो जाती हैं। तो कोई हम्म। खास उस तरह तो कोई रहा नहीं ज्यादा। हाँ, मेरा एक बड़ा करीबी दोस्त है हुमायूं आलमगीर, जो डिजाइनर हैं, पाकिस्तान के बड़े फेमस डिजाइनर हैं। वो आज साथ हैं, तो वो भी माशाल्लाह सक्सेसफुल है, हम भी हैं। तो हम हंसते हैं चीजों पे कि देखो कैसा स्ट्रगल रहता था, क्या सीन रहता था। अभी हम्म। दोनों मजे में है इसमें। हाँ, जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, ये बड़ी मतलब उन्होंने मजेदार बात बोली है आर्टिस्ट के हवाले से भी। और अगर आप वैसे देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ी ना हम लोगों की, इंसान की जिंदगी की डेफिनेशन है कि एक बच्चा जहां से शुरू करता है और वो उसकी जो जो भी मंजिल होती है, जहां पे भी पहुंचता है, तो होता बिल्कुल। यही है कि पीछे लोग रहते जाते हैं और इंसान अपनी मंजिल पे पहुंचता है। तो बाज औकात मतलब ये होता है कि कोई भी नहीं होता साथ में। तो ये एक फैक्ट है। अच्छा हाँ। वजी, हाँ। तो फिर मतलब मैं ये जानना चाहूंगी, अच्छा ये एक मुझे सुन के मजेदार सी बात लगी कि आपका ज्यादातर साथ जो है वो डिजाइनर्स के साथ रहा, जबकि आप खुद एक म्यूजिशियन सिंगर बन रहे थे। तो ये इसके पीछे क्या हम्म। कहानी है? तो बाकी जो मेरा दोस्त है वो डिजाइनर ही था। और डिजाइनर्स के साथ नहीं रहे, लेकिन ये है कि म्यूजिक डायरेक्टर, वीडियो डायरेक्टर जलाल थे। जलाल रूमी एक जमाने में बहुत फेमस थे। वो हो गए, तो इंडस्ट्री के ही लोग थे। अब ये कनेक्टेड ही है ना, डिजाइनर भी कनेक्टेड ही हमारी इंडस्ट्री से, छोटी सी हमारी इंडस्ट्री है। तो लोग हम्म। कनेक्टेड है, म्यूजिशियंस भी थे। आज भी जितने म्यूजिशियंस हैं सब अच्छे जानने वाले हैं। बट हम्म। दोस्त तो उसको कहा जाएगा ना जो बड़ा करीबी है। बात हम्म। ये है सर। हम्म। सही। एक्वेंटेंसेस तो बहुत सारे, बहुत
मैं आपको क्या बताऊं, बहुत बैंड्स आए चले गए, बहुत म्यूजिशियन आए, आज वो नहीं है तो वो, लेकिन वो वैसे तो दोस्त ही हैं। अच्छा, कब से म्यूजिक कर रहे हैं? पहला ब्रेक सबसे पहला किसने दिया था आपको? ये हम पहला ब्रेक जो मिला था वो हमें मिला था यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स इंडिया से, हम्म। पहला ही ब्रेक। अच्छा। और वो 2007 की बात है, हाँ हाँ, सही। या 2007 की। हाँ हाँ भुला दो बातें पुरानी। हाँ 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 हाँ, सही सही। अच्छा, मतलब ये कैसे हुआ कि पहला आपको, क्योंकि लोग यूजुअली मतलब ये होता है कि यहाँ पे बहुत कुछ कर चुके होते हैं फिर इंडिया एक्नॉलेज करता है, तो आपको पहला ब्रेक इंडिया से कैसे मिला? गाना जो है उस टाइम पर सारे बैंड्स जो है और सारे जो लेबल्स थे वो इंटरेस्टेड थे बैंड्स में। तो एक प्रोड्यूसर थे कशान अदमानी, उनके पास हमने गाने अपने प्रोड्यूस किए थे, उन्होंने सीडी हमारी भेज दी। उनको यूनिवर्सल को इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा लेट्स रिलीज देम इन अ मंथ्स टाइम। सो बस एकदम से पहले वहां रिलीज हो गया, एंड देन वी रिलीज आवर एल्बम पाकिस्तान सेकंड आफ्टर लाइक 4-5 मंथ्स। इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी, ये था कि एक तो अल्लाह ताला जो चाह रहा होता है वो होता है, तो किस्मत थी हमारी। एंड गाना वो इतना अच्छा था कि जिसका भी हाथ पहले लगा उस पे, उसने कहा मैं रिलीज कर देता हूँ। हाँ सही। चलिए वो गाना फिर हम सुन ही लेते हैं, मतलब साथ के साथ, और यादें भी ताजा हो जाएंगी। भुला दो वो बातें पुरानी जो दिल को जलाती रही, वो यादें तुम्हारी, वो बातें पुरानी जो हमको सताती रही। वो वो कैसी सुबह थी, खुशियों का था सफर, सब यार संग थे, कोई थी ना फिकर। दुख आया सुख खोया, तुम बन गया हम सफर। जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट, बहुत मतलब जबरदस्त सॉन्ग, और बाकी मतलब यादें हैं इन गानों से हमारी, तो वो भी सुन के बड़ा मजा आया। अच्छा, इस वक्त क्योंकि मैं पाकिस्तानी ड्रामा लवर हूँ और मैंने आपके ज्यादातर ओएसटी सुने, और बैंड के बारे में मुझे थोड़ा सा अंदाजा था, लेकिन ये कि इतना ज्यादा जो है वो म्यूजिक मैंने नहीं सुना हुआ है। तो वजी, मतलब फिर ये क्या, मतलब बैंड से सोलो आपने कब गाना शुरू किया, और बैंड के साथ कैसा वक्त गुजरा, किस तरह का साथ रहा आपका उनसे? बैंड के साथ अच्छा था, लेकिन पाकिस्तान में बैंड चलना बड़ा मुश्किल होता है, तो बहुत सारे बैंड्स खत्म हो जाते हैं। ऑलमोस्ट अभी भी कुछ बैंड्स खत्म हुए हैं, पहले भी होते आए हैं। सो सोलो तो होना ही था, बिकॉज आई वेंट टू इंडिया और मैं वहाँ कॉन्सर्ट्स कर रहा था। एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू मेक अ बॉलीवुड सॉन्ग। एंड वहाँ पर वी वर मीटिंग डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, स्पेशली महेश भट्ट साहब, उनसे मुझे बड़ा लर्न करने को मिला। फिर मेरा पार्टनर है इंडिया में म्यूजिक प्रोड्यूसर जो है, को प्रोड्यूसर तरुण शर्मा। सो दिस इज अ इंडो पार्ट डुओ। और अभी भी जितने भी आप ओएसटी सुनती हैं ड्रामों के, वो मैं अकेला नहीं बनाता, वो मैं और तरुण शर्मा जो है वो साथ बनाते हैं। और देन समटाइम्स आई राइट द होल सॉन्ग, समटाइम्स ज्यादा राइटिंग मेरा रहता है, कुछ कुछ पार्ट्स वो कर देता है, एंड देन आई सिंग। तो इस तरह का रहा, इतने साल हम ये करते रहे। तो बैंड के फौरन बाद आई अंडरस्टूड दैट द मार्केट इज इवॉल्विंग एंड इट्स नॉट अबाउट द रॉक एंड बैंड एनी मोर। वो अब जमाना था, या तो आप बॉलीवुड कर रहे हो या सोलो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मजे का होना चाहिए। तो मैंने सीखा और देन आई स्टार्टेड मेकिंग सॉन्ग्स। आई मेड मोर देन 200 सॉन्ग्स, जो कि मैंने नए गाने 200 बना के रख लिए थे। एंड तो इंडिया में स्टार्ट हो गया था, कुछ फिल्म्स के साथ बात हो गई थी। 3 AM एक मूवी आई, उसमें मेरा एक गाना था। जंजीर फिल्म आई प्रियंका चोपड़ा रामचरण की, उसमें गाना था। और डायरेक्ट इश्क मूवी थी, उसमें एज अ म्यूजिक डायरेक्टर हमने काम किया। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता वो टेक ऑफ करने लग गया, तो फिर थोड़े से प्रॉब्लम्स आ गए कंट्रीज के, एंड आई हैड टू कम बैक। और ड्रामों में जब मैं गया हूँ गाने देने, तो मैंने कहा कि ड्रामों में गीत होते हैं जो कि बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा। बिकॉज मैं पाकिस्तान में फिल्मों का म्यूजिक करने आया था, और मेरे फिल्मी गाने हैं। मेरे गानों में आपको लगेगा बॉलीवुड का असर है, और जो हीरो जो जिसके लिए मैं गाता हूँ वो लार्जर देन लाइफ ही हमेशा चीज लग रही होती है। बिकॉज मैंने सोचा ही था कि रणबीर कपूर, शाहरुख खान, सलमान खान और इन लोगों के लिए मैंने
सॉन्ग्स गाने हैं, करने हैं। बाकी तो अल्लाह मालिक है, अल्लाह के हाथ में है कि हम वहां तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। तो उसके बाद ये हुआ कि जब यहाँ पर आए तो देन फर्स्ट ब्रेक मुझे एजाज असलम ने दिया था। अच्छा। इनफैक्ट फर्स्ट ब्रेक मेरा वजात रऊफ के ड्रामा में था, शादी मुबारक। वो उस तरीके से कुछ गाना था, मौजूदगी में तेरी रब की दुआ है, मिली आवारगी अब नहीं, राहें जो से मिली। तो उसमें कुबरा खान, यासिर हुसैन हीरो थे, कुबरा खान हीरोइन थी 2017। एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रेक था वो ड्रामा बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा नहीं चला। वो था खलिश, फैसल कुरैशी का। सही। मलंगी हो गया, वो एक गाना था, भूला इस जहां को भूला दुनिया की, ऐसा कुछ था, भूला हूं मैं खुद को मलंगी हो गया। तो वो बहुत अच्छा, मेरा बड़े दिल के करीब भी था वो गाना ले, और वो अच्छा खासा ओके चला था वो ड्रामा। एंड देन हमने प्रोडक्शन किया। मैं थोड़ा इसको लंबा कर रहा हूँ क्योंकि जरूरी है कि किन लोगों के साथ काम किया। हम जानना चाहते हैं इस बात को, बिल्कुल जानना चाहते हैं, आप डिटेल में बताएं आराम से। जी, फैसल कुरैशी ने फिर उसके बाद खलिश के बाद अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की थी। एंड देन उन्होंने ड्रामा किया था बाबा जानी, और वो बड़ा अच्छा था बाबा जानी ड्रामा। वो उसकी स्टोरी भी अच्छी थी, वो भी ज्यादा नहीं चला ड्रामा, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी कभी प्रोजेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आपका होता है किस्मत में कि अभी आपको वो फेम नहीं मिलना, तो नहीं मिलना। तो वो बड़ा अच्छा गाना था, आईना आईना बना के रखा था तुझे। वो माँ से शादी करने जाते हैं, माँ कहती है कि नहीं तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, क्योंकि जो है ना, मैं अब क्या, मेरी उम्र का नहीं पता, और मुझे उनको कोई बीमारी डायग्नोज हो जाती है। बड़ा ब्यूटीफुल वो ड्रामा था, लेकिन वो भी बस ओके रहा था। एंड देन जो फर्स्ट ब्रेक मिला है, देन सेवन स्काई में असद कुरैशी कॉल्ड मी, ही हर्ड माय सॉन्ग्स, ही सेड कि यार तुम्हारे पास जो है ना, वो तो बॉलीवुड टाइप के गाने हैं, तो हमारे ड्रामों में नहीं लग सकते। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फिर वहां से चला गया, और मैं बड़ा डिसअपॉइंट भी हुआ क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद ईदर सेवन स्काई और ARY के जो भी प्रोडक्शन हो, या हम टीवी के, यही तीन बड़े हैं। तो आफ्टर 1 year he called and he said के मुझसे आके मिलो। एंड आई वेंट टू हिम, एंड देन उनका एक हारून का ड्रामा आ रहा था, परछाइयों, उसमें मेरा वो गाना था परछाई, पहला टेलीफिल्म हारून का अडवाणी का आया था, परछाइयों को मेरी मुकम्मल कर रहा है, और वो भी ज्यादा नहीं चला। तो वो भी ज्यादा नहीं चला। सो आई वाज डूइंग गुड बिकॉज वो गाने अच्छे हैं, एंड आई फ्रॉम माय साइड आई वाज डूइंग गुड वर्क, और वो भी अच्छा काम कर रहे थे, पर वो ना फ्लॉप हो रहा है ना हिट हो रहा है, वो इन बिटवीन रह रहा था। एंड देन द सॉन्ग केम दैट gave me recognition, इश्क जलेबी, ओ पिया पिया। वो उसमें वहाज का कमबैक था, और जो एक्ट्रेस है वो भी बड़ी फेमस है, अभी मेरे दिमाग से नाम निकल गया, बहुत फेमस एक्ट्रेस है। और वो हमारा गाना जब आया है रमजान में, तो फिर वो USA UK से हर जगह से मैसेजेस आना शुरू हो गए, कॉल। वो बहुत ब्यूटीफुल गाना था, और वो ड्रामा चला हमारा पिया पिया रे। तो वो इस जलेबी, थोड़ा सा हो जाए। हाँ बिल्कुल हो जाए। ओ पिया पिया रे, मोर पिया पिया रे, सुन पिया पिया रे, तारों से ये चिलमिल लगे, तेरी आंखों की खामोशियां, मैं खो गया उनमें कहीं, इस जग के समय से परे, तारों से ये चिलमिल लगे, तेरी आंखों की खामोशियां, ओ पिया पिया रे, सुन पिया पिया रे, मोर पिया पिया रे। मैं ये कह रही थी कि मैं बहुत अरसे से आपके इंटरव्यू की कोशिश कर रही थी, बहुत अरसे से ढूंढ रही थी कि किसी तरह से कांटेक्ट हो जाए, क्योंकि आवाज आपकी ना, मतलब आपकी आवाज में एक यूनिकनेस, एक वो कहते हैं ना, मतलब खनकती हुई आवाज है, मतलब आप जो गाना गाते हैं उसके अंदर एक तो फिर आप ETA तक कैसे पहुंची, कैसे आप पहुंची, ये एक मुश्किल ETA तक कैसे पहुंची आप?
मुश्किल मुश्किल प्रोसेस था प्रोसेस काफी। था। हाँ मतलब मैं आपको कोई अच्छा ये जो, एक साल हाँ तो जी हो जी, गया है ढूंढते हुए कि मैं आप किसी तरह से इंटरव्यू हो जाए। हम्म अच्छा, हम्म अरे थैंक यू सो मच। ये जो ड्रामा है ना, ये जब आया हम्म ये हिट हुआ उस वक्त, लेकिन उससे ज्यादा हिट बाद में हुआ, कल्ट हो गया इसकी हम्म फॉलोइंग, क्योंकि हम्म ब्यूटीफुल, आप जितने भी रमजान के आज तक, मैंने फिर चौधरी एंड सन्स भी किया हाँ बिल्कुल। इमरान अशरफ का, जो कि अच्छा था। मैं उसमें वो थी आयजा खान, इमरान अशरफ, और वो अच्छा था। बट ये जो ड्रामा था ये बहुत ब्यूटीफुल, ये कुछ चीजें होती है लिख दी जाती हैं, एक्टिंग हो गई, ये वैसा था, बहुत ब्यूटीफुल था। तो ये हुआ। अच्छा। इसके बाद इस ड्रामे के बाद जो है वो फिर मुझे मिला रूपोश, एंड देन तो फिर तो रूपोश, हम राजी, मुझे तुम अभी पसंद हो, बरसात, तो ये जो चीजें थी ये तो आई। तो फिर हम टीवी के साथ जो है शुरू किया काम, वो अभी मैंने किया था राहे जुनू, राहे जुनू का ड्रामा जो है वो सॉन्ग किया था, मुझे इश्क हुआ, इकरार हुआ, ये और वो गाना मुझे लगा था ओके रहेगा, लेकिन वो बहुत पसंद आया लोगों को। तो बस उसके बाद तो ये स्टोरी आपके सामने है। और अभी इश्क, ड्रामे का नाम ही इश्क हुआ, वो किया। अच्छा, आपने बताया कि आपके जो पार्टनर है वो इंडिया से, आप दोनों मिलके गाने अभी भी कंपोज करते हैं, तो इसमें कुछ चैलेंजेस होते हैं, मुश्किलात होती हैं कि मतलब एक उधर है बंदा, एक इधर है, तो कोई चैलेंज रहता है? अब तो आदत हो गई है, तो दुनिया जो है डिजिटली इतनी फास्ट हो चुकी है कि चैलेंज अब क्या रहेगा। हाँ, कुछ कभी कभी हमें फील होता है कि यार साथ बैठ जाते तो और अच्छा हो जाता, तो हम मिल लेते हैं दुबई में और नए गाने बना लेते हैं। पर मुझे अभी अब चैलेंज नहीं है, एक माइंडसेट भी हो चुका है, वेवलेंथ एक है, और जब गाने हम थोड़े से जो है वो लेजी हो गए गाने बनाने में, कम गाने बना रहे, बट जब बनाना होती है कोई चीज तो फिर हम दोनों मेहनत करके बना लेते हैं। अच्छा, आप जिन ड्रामों के आपने ओएसटीज किए हैं उनके बारे में भी आप बात कर रहे हैं, तो आप ड्रामे देखते हैं? पसंद है ड्रामे? मैं कुछ एपिसोड देख लेता हूँ, उसके बाद अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर मैं नहीं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। हाँ, मैंने जो ड्रामा पूरा देखा पाकिस्तानी, वो ग्रीन टीवी के ऊपर आया था, स्टैंड अप गर्ल, बिल्कुल बिल्कुल। वो मुझे उस तरीके का कंटेंट पसंद है, और मैं वो देखता हूँ। मैंने रूपोश पूरा देखा था, टेलीफिल्म थी ना वो। हाँ बिल्कुल, वो देखा। अच्छा, आपने बात की कि मैं लार्जर देन लाइफ म्यूजिक करना चाहता था, फिल्मी म्यूजिक। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक वो जो है ना मूवीज उस तरह से नहीं बन रही हैं, तो आप अभी मुस्तकबिल में क्या चाहते हैं? क्या आपकी मतलब जो है पाकिस्तानी इंडस्ट्री को लेके किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं? अभी तो देखें, मेरे सोलो गाने भी स्टार्ट हो गए आना, आप जरूर चलाइएगा अपने रेडियो पे, शुरू और आखिर है, पागल समय, ये गाने हम सोलो की तरफ भी जा रहे हैं ज्यादा, और ड्रामे कर रहे हैं कुछ जो स्टोरी अच्छी लग जाती है, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज तो ऐसी हैं जो रिपीट पे आ रही हैं, तो उसमें हम एक ही जैसे गाने, मैंने पिछले साल एक जैसे इतने सारे गाने किए, मैं खुद परेशान हो गया कि एक जैसे से मुराद है कि सैड सिचुएशन है, उसको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर फिल्म की जहां तक बात है, तो फिल्में देखिए बनी है, पर फिल्म के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एक्टिंग, डांस एंड सॉन्ग, म्यूजिक, ये तीन चीजें मिलकर मूवी बनती है। अगर ऐसा नहीं होता तो बॉलीवुड वाले कभी पैसे नहीं खर्च करते म्यूजिक पे। तो हमारे यहाँ ये भी है कि प्रोडक्शन, जो म्यूजिक प्रोडक्शन है उसमें पैसे लोगों से खर्च नहीं हो रहे। तो जितने भी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, आप देखिए कितनी सारी फिल्में बनती हैं, आप नहीं सुनेंगे कि उसमें बग्गा का म्यूजिक है, सारे बग्गा का म्यूजिक नहीं सुनेंगी आप, मेरा म्यूजिक नहीं सुनेंगी आप, नबी नौशाद का म्यूजिक नहीं सुनेंगी। शानी अरशद के कुछ गाने रहते हैं, लेकिन वो कुछ फिल्म में रहते हैं जो कि बहुत हाई एंड फिल्म है, जो कि साल में 1-2 बन रही हैं, उसमें उनके गाने आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिल्में बट रही हैं सब में, जैसे ड्रामे बटते हैं सब में। तो राहत फतेह अली खान का पाकिस्तानी फिल्म में मुश्किल से शायद कोई गाना सुने, या आतिफ असलम का मुश्किल से कोई गाना सुने। ये प्रोडक्शन कॉस्ट का भी प्रॉब्लम है, कि जो प्रोड्यूसर बनाते हैं उनको ये नहीं समझ आता कि अगर आप एक अच्छा गाना बना दोगे तो वो पूरी ऑडियंस को सिनेमा में खींच के ले आएगा। जो आशिकी फिल्म थी अभी, आशिकी 2 जो आई थी, उसमें अगर गाने निकाल दो तो मूवी में तो कुछ भी नहीं था। एग्जैक्टली। लेकिन वो गाने जो है, उसने अरिजीत को अरिजीत बनाया, और जो वहाँ उस फिल्म में जो दोनों लड़का लड़की थे वो अपनी पहली फिल्मों में फ्लॉप हो चुके थे, उनको सुपरस्टार बना दिया। एग्जैक्टली।
बिल्कुल। ये बहुत अच्छा है कि आपका सोलो म्यूजिक आ रहा है, और मैं ज़रूर मतलब चाहूँगी कि हम लोग वाक़ई प्ले भी करें उसे, और हमारे पास चले और चलते रहेंगे डेफ़िनेटली, और आपके भी हम इंटरव्यूज़ आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि अब एक दफ़ा आपसे जब इंट्रोडक्शन हो गया है तो फिर इंशाल्लाह ताला ये अब सिलसिला चलेगा आगे भी, हम आगे भी इंटरव्यूज़ करेंगे। अच्छा सही वजी मतलब सोलो के भाई, अलावा ये और इंट्रोडक्शन थैंक्स टू दानिश होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं आपको काफी अरसे से ढूंढ रही थी कि आपके ओएसटीज की वजह से, जी जी। आपको इंस्टा पे हर जगह में सर्च करी थी कौन लड़का है भाई जो ये गाने गा रहा है। बदजात उस वक्त जब आया था, उसको भी मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गए, मुझे बड़ा पसंद आया था वो ओएसटी। और बाकी रुपोश का तो बहुत सब खूबसूरत बहुत अच्छा म्यूजिक, मतलब एक तरह से देखा जाए बहुत प्रोमिनेंट ड्रामा सीरियल्स हैं जिनमें आपने अपनी आवाज दी है, तो ग्रेट। अच्छा इस वक्त सोलो के अलावा और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, क्या कुछ हो रहा है? है। मैं एक शायद फिल्म करूंगा दिसंबर में, हम्म। इन टॉक्स है, एंड मैं थिएटर कर रहा हूँ, तो मेरे लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। अभी थिएटर थिएटर कर रहे एक हैं, 1.5 महीने में थिएटर कर रहे हैं एज म्यूजिक डायरेक्टर? हाँ, एज ए म्यूजिक, यस, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, एंड इट्स अ कथक स्टाइल थिएटर। तो बड़ा हमें चैलेंज मिलेगा म्यूजिकली, एंड वो बस उसके ऊपर लगे हुए हैं, एंड ऑल्सो कॉन्सर्ट्स, एंड दोबारा हमें सऊदीया जाना है, तो जबरदस्त सो वहाँ कॉन्सर्ट है। बस ये अभी प्रोजेक्ट्स हैं। जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट अवजी। और आपका म्यूजिक बहुत अच्छा है, आपकी आवाज में जैसे मैंने आपको बताया कि एक अलग ही चार्म है, एक अलग ही खनकतापन हम महसूस चाहते हैं होता है वहां पे माशाल्लाह। आपकी तरफ आके हम लाइव कॉन्सर्ट करें भाई। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली, मतलब मैं भी यही चाहूंगी कि आप जरूर आए यहाँ पे, हम आपको लाइव परफॉर्म करते हुए देख सकें। और कॉन्सर्ट वैसे भी देखे हुए एक अरसा हो चुका है, तो हम जरूर चाहेंगे कि वजी अच्छा, हमारे सामने परफॉर्म करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो वजी बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट आपके टाइम का, आपने हमें टाइम दिया। मैं चाहूंगी आखिर में ना एक अपना सबसे फेवरेट अपने दिल के करीब वाला गाना हमें सुना दें, और हमारे जितने लोग हैं उनके लिए कोई अच्छा सा मैसेज, और इस वादे के साथ कि आगे भी आपने हमें वक्त देना है। मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। हमने बांधा है तेरे इश्क में है राम जुनू, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का, होके रूपोश ना दिल तोड़ तमन्नाई का, होके रूपोश तेरी नजरों के सदके जावार दूंगा, तू जो कह दे तो अपना जहार दूंगा, मैंने मौला से तेरी मेरी दुनिया है मांगी, वो जो लिख दे तो उसको ही हक मान लूंगा, मौला मौला। थैंक वेरी यू। नाइस वेरी नाइस, थैंक्स अ लॉट वजी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत मजा आया। इंशाल्लाह फिर अनकरीब दोबारा से बात करते हैं। इंशाल्लाह, बिल्कुल। थैंक यू। इंशाल्लाह, थैंक यू वजी, थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।